नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान के उपबंधों के आधार पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों और भागों से निर्मित हैं। भारतीय संविधान का अध्ययन करना हम भारतीयों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए भोजन। हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर इस पाठ्य पुस्तक के निर्माताओं ने इसमें अध्यायों का उपबंध किया है। इसी कड़ी में आज हम विधानसभा और विधान परिषद के तुलना करते हैं। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है या कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। जिन दो सदनों के नाम बताए हैं वो हैं कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन कौन सा है? विधानसभा। और दूसरा सदन कौन सा है? विधान परिषद। राज्यों का विधानमंडल एकात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को होगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका अंत कर दे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करे। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और बाकी सभी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। आज हम इनकी तुलना करते हैं। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों को लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु इनमें भेद है। जैसे संसद में हम बात करते हैं तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 विधानमंडल होते हैं। उसी प्रकार कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। दोनों में शक्तियों में अंतर होता है। दोनों सामने से बराबर से दिखती हैं, परंतु संविधान में ऐसे उपबंध दिए गए हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है
जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों में अंतर स्पष्ट है। जैसा पहला हम करते हैं नामकरण के संबंध में। विधानमंडल के दोनों अंग विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम अथवा निम्न सदन है, जैसा कि संसद में निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और दूसरा है विधान परिषद। प्रतिनिधित्व के संबंध में जो अंतर है वो ये है कि राज्य में विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधि करती है। मतलब हम जो एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली, विधानसभा सदस्य चुनते हैं, वो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसका वोट टलते हैं। और विधान परिषद में कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं कितने? 1/6। टीचर्स द्वारा, अध्यापकों द्वारा होते हैं मनोनीत 1/12। जो राज्य में निवासित करने वाले स्नातक, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है 1/12। राज्य की विधानसभाओं द्वारा 1/23 सदस्य चुने जाते हैं और 1/23 सदस्य वहाँ की नगर पालिका स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। और विधानसभा में कहाँ से? सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्य संख्या के बारे में बात करें, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और कम से कम कितनी? 60 हो सकती है। परंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/23 हो सकती है, किंतु वह 40 से कम भी नहीं हो सकती। अगला है निर्वाचन के संबंध में। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होता है। जो भी राज्य का निवासी है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह मताधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है। जिसको अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित होकर के विधानसभा में जाता है। परंतु विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और यह एक पद्धति राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में उपयोग में ली जाती है। उसी पद्धति का उपयोग हम राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए ही करते हैं। अगला कार्यकाल के संबंध में। साधारणतया विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री अपने परामर्श से राज्यपाल को ये कहे कि विधानसभा भंग कर दी जाए, तो राज्यपाल उसके परामर्श को मान करके विधानसभा को भंग कर देता है। परंतु विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जैसा कि राज्यसभा को। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/23 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं
और उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। पदाधिकारी के संबंध में विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, जबकि विधान परिषद में सभापति और एक उपसभापति होता है। जैसा कि राज्यसभा में सभापति होते हैं जिनको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं और एक उपसभापति होता है। अगला कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण के संबंध में, राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और उसे अपना बहुमत कहाँ साबित करना होता है? विधानसभा में। मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो भी उसे विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होना होगा जब वो मंत्रिपरिषद में है। तो विधान परिषद केवल प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है तथा स्थगन प्रस्ताव उपस्थित कर मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच कर तथा आलोचना कर सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने और पद से हटाने का कार्य कहाँ हो सकता है? केवल विधानसभा में ही हो सकता है। बहुमत साबित करना मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा में आवश्यक है। अगला कानून निर्माण के संबंध में अंतर, साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा वे विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होने चाहिए, परंतु यदि विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद उसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं हो या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक उसे पारित न किया जाए तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। यदि विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है या उसमें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पारित नहीं करती है तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। विधान परिषद विधेयक को पहली बार तो 3 माह तक रख सकती है, दूसरी बार यदि वो वापस संशोधित होकर आता है तो फिर 1 महीने के लिए फिर रख सकती है। यदि दोनों बारी विधान परिषद में कोई बात हो जाती है तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक ही मान्य होगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार अवित्तीय विषयों पर कानून निर्माण के संबंध में भी राज्यों में विधान परिषद विधानसभा के समान नहीं है, परंतु कम शक्तिशाली है। वित्तीय क्षेत्र, वित्त विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। जो मंत्री परिषद है या जो वित्त मंत्री है वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में ही
प्रस्तुत करता है, जैसा कि लोकसभा में ही वार्षिक बजट पेश किया जाता है। विधानसभा से स्वीकृति होने पर जब कोई विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है तथा परिषद 14 दिन के भीतर विधेयक संशोधनों सहित वापस कर देती है, तो उन संशोधनों को स्वीकार करने या स्वीकार न करने का काम विधानसभा करती है। यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधेयक नहीं लौटाती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। अनुदान की मांगों पर मतदान भी केवल विधानसभा में ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से राज्यों में विधान परिषद को वैसी स्थिति प्राप्त है जैसे केंद्र में राज्यसभा को है। यदि कोई बजट पेश किया जाता है या वित्त विधेयक पेश किया जाता है, उसे विधानसभा में ही रखा जाएगा। उसमें पारित होने के बाद में वो विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद उसे 14 दिन तक रख सकती है। इस बीच वो उसमें संशोधन या कोई अपना सुझाव दे सकती है, परंतु यदि वो सुझाव मानने के लिए विधान परिषद है या नहीं, विधान परिषद उन सुझाव को माने या नहीं माने, ये विधानसभा के ऊपर निर्धारित है। 14 दिन के अंदर रिटर्न कर देती है तो ठीक है, नहीं तो वह स्वतः ही पारित समझा जाएगा। संविधान के संशोधन के क्षेत्र में संविधान के कुछ विशेष प्रकार के उपबंधों पर संशोधन की पुष्टि राज्य विधानमंडल करता है और इस संबंध में विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान होती हैं। संविधान में संशोधन केवल संसद में ही किया जा सकता है और वो ही मान्य होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो है, हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और राज्य विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं, परंतु उसमें केवल विधानसभा के सदस्य ही उसके अंदर भाग लेते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद की शक्तियों की तुलना जब हम करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार हमने आज विधानसभा और विधान परिषद के शक्तियों के बारे में हमने तुलना की। विधानसभा तथा विधान परिषद की शक्तियों का तुलनात्मक जो हमने अध्ययन किया कि विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, इसके ऊपर प्रोफेसर MP शर्मा ने उस समय लिखा था कि जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है वही विधानसभा और विधान परिषद के बीच नहीं है। विधानसभा का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, जबकि विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।
विधानसभा और विधान परिषद दूर से देखा जाए तो समान दिखते हैं, परंतु वास्तव में दोनों में अंतर होता है। विधान परिषद एक पंगु संस्था भी कह सकते हैं, परंतु इतना भी नहीं कि हम उसके महत्व को खत्म कर दें, क्योंकि उनमें जिनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है ये वो लोग होते हैं जो जनता द्वारा भले ही निर्वाचित ना हो, परंतु विधानसभा के सदस्यों, टीचर्स से, जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे, और राज्यपाल द्वारा मंच सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण सदन भी हो सकता है, क्योंकि बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और वह अपने इच्छानुसार कार्य करता है। उस पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा तो है ही है। विधान परिषद के सदस्य बुद्धिजीवी होते हैं, वो उन पर बहस करके दिशा निर्देश दे सकती हैं। जैसा कि संविधान में कहा गया है कि ऐसा उपबंध किया जाए कि जिससे कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी न हो और विधानमंडल या विधायिका द्वारा उसको नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। इन्हीं को आधार रख करके विधान सभा और विधान परिषद की रचना की गई थी। दोनों का अपना अपना महत्व होता है और उस महत्व के आधार पर ही ये काम करते हैं। इसी कक्षा में हम इतना ही। सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी है, परीक्षाएं चल रही हैं। आप जब परीक्षा भवन में जाएं तो एक सैनिटाइज़र की शीशी, पानी की बोतल और अति महत्वपूर्ण मुँह पे मास्क अवश्य रखें। आप जहाँ भी जाएं, बाहर जाएं, इन तीनों का हमेशा ध्यान रखें। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।